कौवा कोई भी काम धंधा ना करता था, इसलिए हमेशा कालू कौवे की पत्नी उससे लड़ती रहती थी। कालू, सुन लो, अगर आज भी तुम काम पर ना गए तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। बस यही वो बात थी जिससे कालू कौवा डरता था। ना गौरी, तुम अपने मैके न जाना, मैं अभी काम ढूंढने जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से कबूतर की समोसों की दुकान नजर आती है। कालू कौवा सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लोगे? कबूतर को भी काम वाले की जरूरत थी, इसलिए वो कालू से कहता है, हाँ, मुझे आलू काटने के लिए एक पक्षी की जरूरत तो है। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और अच्छे से करूँगा। तो फिर लो, ये आलू काटो और कल से सुबह सुबह ही काम पर आ जाया करना। फिर कालू कौवा काम शुरू करता है। वो सारा दिन कबूतर को समोसे बेचता देखता रहता है। 2 रुपए के आलू थे इस गंदे कबूतर के, और शाम तक तो हजारों कमा लिए हैं। ये तो बहुत आसान है, क्यों ना मैं भी समोसे बेचने वाली अपनी ही दुकान बना लूं। ओए कौवे, क्या खुद से बातें किए जा रहे हो? काम करो काम, मैंने तुम्हें काम के पैसे देने हैं। तमीज से बात करो कबूतर, तुम्हारे जैसे समोसे बेचने वाले मैंने बहुत देखे हैं। सुबह तो बहुत विनती कर रहा था, अब क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? चल भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे झगड़ालू को मैं अपने पास काम पर नहीं रख सकता, और मैं भी तुम्हारे जैसे गंदी गंदी आंखों वाले कबूतर के पास काम नहीं कर सकता। ये कहते हुए कालू कौवा आलू फेंककर वहाँ से घर वापस चला जाता है। बहुत अजीब था ये कौवा, अकड़ तो देखो इसकी। मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी, अब तो मैं अपना बिजनेस करूँगा, अपना बिजनेस। 1 रुपया तुम्हारे पल्ले नहीं है और चला बिजनेस करने। क्या बिजनेस करोगे तुम? सुनो गौरी, अब लड़ाई खत्म, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब सुबह घर से काम पर गया तो मैं कबूतर की समोसों वाली दुकान पर गया। मैं वहाँ आलू काटने का काम करने लगा। ऐसे कालू गोरी को सारी बात बताता है। सच? क्या कालू सच में कबूतर ने 2 रुपए के आलू काट कर हजारों कमा लिए? तो और क्या, मैंने सब सीख लिया है। बस अब कुछ ऐसा सोचो कि सब पक्षी हमारे ही समोसे खाएं और कबूतर के पास कोई भी न जाए। फिर देखना हम कैसे दिनों में अमीर बनते हैं। आइडिया? कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। गोरी, जल्दी से बताओ, क्या आइडिया है? कालू जी, हम समोसों में नशे वाली दवा मिला देंगे। ऐसे सब पक्षी नशे पर लग जाएंगे और सब हमारे समोसे ही पसंद करेंगे। और कबूतर बैठकर मारेगा मक्खियाँ। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के सामने वाले पेड़ के नीचे समोसों की दुकान बना लेते हैं। ये कौवे का बच्चा तो बहुत तेज निकला, मेरे सामने ही दुकान बनाकर बैठ गया। अगर पता होता तो ना ही इसे काम से भगाता। कालू,
मेरे सुंदर पति जी, सुनो तो, क्या वो नशे वाली दवा मिला दी है? नहीं, तुम 2 कतरे डाल दो, ज्यादा ना डालना। आहिस्ता आहिस्ता हम इन पक्षियों को नशे वाले समोसों पर लगाएंगे। फिर गोरी कौवी नशे वाली दवा समोसों के मिक्सचर में डाल देती है। समोसे समोसे, गरम गरम समोसे, कबूतर से ज्यादा स्वादिष्ट और चटकारेदार समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। मिठू तोता सबसे पहले कौवों की दुकान पर आता है। कौवे जी, मुझे एक प्लेट में 2 समोसे डाल कर दो। मैं पहली बार आया हूँ, अगर स्वादिष्ट हुए तो रोज आया करूँगा। मिठू तोते, तुम चिंता ना करो, अब के बाद तुम हमेशा मेरी दुकान से ही समोसे खाओगे। ये कहते हुए गोरी कौवी मिठू को एक प्लेट समोसे देती है, जिसे मिठू तोता मजे मजे से खा लेता है। सच कौवी और कौवे, सच तुम्हारे समोसे तो एकदम मस्त हैं और कबूतर के समोसे बिल्कुल बेकार। आज तो मजा ही आ गया। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। थोड़ी देर बाद जब मिठू को नशे का असर होता है, तो वो ऐसे गाने गाता हुआ घर जा रहा था, जिसे देखकर रास्ते में बैठी चिड़िया बहुत हैरान होती है। मिठू लड़खड़ाता हुआ घर पहुंच जाता है और अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। बुलबुल, मैना, फाख्ता और सब पक्षी कालू कौवे के समोसे खा लेते हैं और घर जाते ही सब सो जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे के समोसों में नशा जो था। शाम तक कौवा और कौवी ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं और कबूतर के समोसे ऐसे ही पड़े हुए थे। आज पहली बार कबूतर को अपने समोसे नदी में फेंकने पड़ते हैं। न जाने क्या मिलाया है उन कौवों ने समोसों में, जो हर पक्षी कौवे से ही समोसे लेकर खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा और कौवी के दुकान खोलने से पहले ही सब पक्षी वहां पहुंच जाते और समोसे मांगने लगते। यार कौवे, तुम्हारे समोसे जब से खाने लगा हूँ, मुझे तो सारी रात गहरी नींद आती है। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे समोसे। चिड़िया का पति भी 2 समोसे खाकर घर जाता है। रानो, रानो, गुड़िया कहाँ है? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? गुड़िया सामने ही तो बैठी हुई है। अच्छा, मैं समझा ये किसी पड़ोसी की बच्ची है। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति घोंसले में गिर जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है। आपने क्या खाया है? कहीं आपने कोई नशा तो नहीं किया आज? किया है, कौवों के समोसों का नशा। जाओ, तुम भी कर लो। जाओ जाओ, बहुत स्वादिष्ट। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति सो जाता है। मिठू का वो गाते हुए जाना और पेड़ों से टकराना, और आज गुड़िया के पापा का गुड़िया को ही ना पहचाना, कुछ तो है उन कौवों के समोसों में। चिड़िया तुरंत कबूतर के पास जाती है। शाम हो गई थी, इसलिए कबूतर भी दुकान बंद करके घर चला गया था। कबूतर भैया, मैंने देखा कि मिट्ठू कौवों के समोसे खाकर पेड़ों से टकरा रहा था, और मेरे पति आज घर आकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है
समोसों में। तो मेरा शक ठीक निकला। मुझे तो पहले ही उन कौवों पर शक था। वो जरूर अपने समोसों में नशा मिलाते हैं। चिड़िया, अगर हमने उन्हें ना पकड़ा तो वो पैसे ले लूंगी। और मैं नई मोटरसाइकिल। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही कालू की दुकान के पास छुपकर बैठ जाती है। कौवा और कौवी भी दुकान लगा लेते हैं। गोरी, आज नशा थोड़ा ज्यादा मिला देना। कल ग्राहक थोड़े कम आए थे। कालू जी, तुम चिंता ना करो, आज मैंने पूरी बोतल ही डाल दी है। आखिर मुझे भी अपने सोने के हार की चिंता है। पीछे से चिड़िया बोलती है, मगर तुम्हारा ये शैतानी धंधा अब नहीं चलने वाला। मैंने सब देख लिया है। क्या देख लिया है चिड़िया? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर चिड़िया सब पक्षियों को सारी बात बताती है। ये सुनकर मिट्ठू और चील तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे कौवे ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। रानू चिड़िया कुछ दिन पहले ही बिहा कर उस घर में आई थी। वो बहुत समझदार और मेहनती थी। उसने आते ही घर को अच्छी तरह संभाल लिया था। उसकी सास भी अपनी बहू से बहुत खुश थी। नई नवेली दुल्हन को देखने जंगल के पड़ोसी पक्षी उनके घर आ रहे थे। लूसी कबूतरी अपने पति के साथ रानू चिड़िया को देखने आती है। मैं 2-3 दिन से इनसे कह रही थी कि मैंने दुल्हन देखने जाना है। आज समय मिला। बहुत अच्छा किया आपने जो आप आए। क्या आपका घर यहीं पास में ही है? हाँ, हम यहाँ से थोड़ी ही दूर पीपल के पेड़ पर रहते हैं। बहू, आप मेहमानों के पास बैठें और मैं इनके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जी सासू माँ, आप जाइए। बहू, मेरे पास आकर मेरी बात तो सुनो। फिर रानू की सास उसे रसोई में ले जाती है। मेरे पास पैसे भी थोड़े से ही हैं। क्या दूध है घर में? जी माँ जी, दूध तो है, मगर चाय के साथ देने के लिए कुछ नहीं है। मैं दुकान से लेज और बिस्किट्स लेकर आती हूँ। आप इतनी देर में चाय बना लें। फिर रानू चिड़िया की सास दुकान पर चली जाती है। वो दुकान से बिस्किट और 2 लेज लेती है। क्या बात है बहन, आजकल बिस्किट्स और लेज बहुत जा रहे हैं आपके घर में। मेरे बेटे की शादी हुई है ना, इसलिए सब पक्षी मेरी बहू को देखने आ रहे हैं। घर आए मेहमान को कुछ तो देना ही होता है। रानू चिड़िया भी चाय बना लेती है। जब उसकी सास दुकान से सामान लेकर घर पहुंच जाती है, चाय के साथ बिस्किट्स और लेज मेहमानों को चले जाते हैं। आप बहुत सुंदर हो और आपके हाथ की चाय की तो क्या ही बात है। सच कहा, मैंने ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कोई ना कोई पक्षी उनके घर आया ही रहता। फिर एक दिन रानू चिड़िया का पति उससे कहता है, रानो, मेरे पास तो अब पैसे खत्म हो गए हैं। माँ जी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? नहीं बेटा, इस महीने खर्चा बहुत हुआ है। पहले शादी पर और फिर बाद में जो भी पक्षी घर आता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही होता है। माँ जी, जो भी मेहमान हमारे घर में आता है हम उसके लिए दुकान से बिस्किट्स और लेज लाते हैं। ऐसी चीजों पर पैसे भी ज्यादा लगते हैं। रानो, ये सब हमारे जानने वाले हैं। खाली चाय भी तो नहीं दी जा सकती मेहमानों को।
आजकल गाजरों का मौसम है। ऐसा करें, आप मुझे आज बाजार से 5 किलो गाजरें ला कर दें। मैं गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बना लेती हूँ। फिर जो भी पक्षी हमारे घर आएगा, हम उसे बाजारी चीजें देने की बजाय गाजर का स्वादिष्ट हलवा देंगे। बहू, क्या आप बना लेती हो गाजर का हलवा? हाँ माँ, मैं बहुत स्वादिष्ट हलवा बना लेती हूँ। मैं आज ही गाजरें ले आता हूँ, ऐसे कुछ तो खर्चा कम होगा। फिर मानो चिड़ा बाजार से गाजरें लेने चला जाता है। रानो चिड़िया भी दूध चूल्हे पर रखती है और उसकी सास नारियल काटती है और किशमिश को साफ करती है। मानो चिड़ा भी गाजरें ले आता है और फिर वो सब मिलकर स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना लेते हैं। अब कोई भी आए तो हम उसे खाने में ये गाजर का हलवा चाय के साथ देंगे। महंगी बाजारी चीजों से जान छूटी। कालू जी, चलो तो मानो की पत्नी को देख कर आते हैं। सारे पड़ोस के पक्षी गए हैं, हम अभी तक नहीं गए उसे देखने। ये लो, 100 रुपए रख लो। आते समय मानो की पत्नी को मुंह दिखाई दे देना। फिर गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। मानो, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। आप भी बहुत सुंदर हैं गोरी बहन। गोरी ही नाम है ना आपका? मुझे माँ जी ने आपका बताया था। हाँ हाँ, मेरा नाम गोरी है। सामने बेरी के बड़े पेड़ पर है हमारा घर। बहू, रसोई में जाओ और मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने को लाओ। फिर रानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। कालू, आप सुनाएं, काम कैसा चल रहा है? यार, ठंड के कारण सभी काम मंदे पड़े हुए हैं। ऐसे मौसम में तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। रानो चिड़िया भी चाय और गाजर का गरम गरम हलवा लेकर आ जाती है, जिसे देखकर कौवों के मुंह में तो पानी आ जाता है। गाजर का हलवा, गाजर का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। फिर कौवा और कौवी गाजर का हलवा खाते हैं। ये हलवा घर में बनाया है क्या? हाँ, ये मेरी बहू ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट था। सच पूछें तो मैंने इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा जिंदगी में पहली बार खाया है। बाजारी चीजों से पैसे की बर्बादी होती है और स्वाद भी इतना अच्छा नहीं होता। ये ले 100 रुपए, मुंह दिखाई। फिर गोरी और कालू रानो चिड़िया को मुंह दिखाई देकर चले जाते हैं। देखा माँ जी, पैसे की भी बचत और सारे मेहमान भी खुश। मेरी बहू तो बहुत समझदार है। क्या ये गाजर का हलवा केवल मेहमानों के लिए ही बनाया है या मुझे भी मिलेगा? मैं अभी गरम गरम चाय के साथ आपके लिए और माँ जी के लिए गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मानो चिड़ा किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा था कि रास्ते में तेज हवा शुरू हो जाती है और मानो चिड़ा तेज हवा से एक पेड़ से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, उसका एक पंख टूट जाता है। कोई मेरी मदद करो, मैं घायल हो गया हूँ। मानो चिड़ा मदद के लिए ऐसे गुहार लगाता है। काफी देर बाद जब हवा रुकती है तो तोता वहाँ से गुजरता है। वो मानो को गिरा देखकर वहाँ आता है। आप तो बहुत घायल हो गए हो। मिठू, मुझे किसी तरह मेरे घर पहुँचा दो। फिर तोता एक ऑटो लेकर आता है और मानो को ऑटो में बिठाकर उसके घर छोड़ आता है। ये क्या हुआ? आपके पंख से तो खून निकल रहा है। मेरा बेटा ठीक तो है? ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें, मेरे पंख पर चोट आई है। मैं अभी बुलबुल को लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया बुलबुल को लेने जाती है।
थोड़ी ही देर बाद वो बुलबुल को लेकर आ जाती है। मैंने जख्म पर पट्टी बांध दी है, मगर मुझे बहुत अफसोस है कि मानो अब आप उड़ नहीं सकोगे। पंख की हड्डी टूट गई है, 1 महीना लग जाएगा हड्डी के ठीक होने में। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। वो सारा परिवार रो रहा था।